झारखंड में 2 दिनों से बारिश हो रही है और मौसम का तापमान में गिरावट आ गया है, लेकिन यहाँ राजनीतिक पारा काफ़ी चढ़ा हुआ है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में यूपीए गठबंधन दल की बैठक हुई। बैठक में तमाम मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री खुद उपस्थित थे। इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन जो विधायकों ने बैठक के बाद बाहर बताया, उनका कहना है कि विकास के मुद्दों पर अंदर चर्चा की गई है। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं विधायक और मंत्री। बीजेपी के नेता पहले अपने जो नेता हैं उनके बारे में सोच लें कि वो सीपी सिंह जी को बनाना चाहते हैं कि बाबूलाल जी को बनाना चाहते हैं। उनके पास ये गंभीर मसले अपने सामने हैं। सरकार के सामने सुखाड़ की बहुत गंभीर समस्या है। आज जो रांची में बारिश हो रही है उससे पीने की पानी की समस्या का तो समाधान हो सकता है, सरकार के पास रहे, लेकिन आने वाले दिनों में जो कृषक हैं उनके सामने रांची के अलावा तमाम सभी ज़िले और ख़ास करके मैं संथाल पड़ना अपने ज़िले गोड्डा की बात करना चाहूँगी कि 5% से कम वहाँ रोपा हुआ है। और जिस तरह से बारिश नगण्य है, हमको लगता है कि आने वाले दिनों में पीने के पानी और मवेशियों के लिए भी पानी की विपदा आने वाली, अकाल जैसी स्थिति हमारे ज़िले में है। उन सब मुद्दों पे चर्चा हुई। आवास को लेकर के जो ग्रामीण जो हैं हमारे, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने में सरकार आपके द्वार में एप्लीकेशन डाला है। आवास को लेकर के क्या किया जा सकता है, इस पर चर्चा हुई। सरकारी अस्पतालों को, खास करके सदर अस्पतालों को फुल्ली इक्विप्ड किया जाए ताकि उन्हें जो मल्टी फैसिलिटी वाले जो अस्पताल हैं, जो प्राइवेट चलते हैं और वहाँ जाकर के जो गरीब जो लोग हैं वो लोग परेशान होते हैं, वैसी ही सुविधा सरकारी अस्पतालों में कैसे हो, इसको लेके मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर थे। इस पर चर्चा हुई। साथ ही साथ जो परेशानी शिक्षकों की कमी की वजह से है, उसको लेकर के स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाओं को कैसे राज्य में बढ़ाया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। तो सुखाड़ को लेकर के एक अहम बैठक हुई है। निश्चित रूप से कि सत्र के दौरान ही हम लोग विधायकों से मिलते हैं, तो एक संवाद बना रहे, उसके लिए हम लोगों को चाहिए कि हर महीने 2 महीने पर इस तरह की कवायद शुरू हो। उस निमित्त आज बैठक हुई है और बैठक में बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हुई है। सिर्फ सुखाड़ ही नहीं, अस्पताल तक पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री जी काफ़ी संवेदनशील हैं इन तमाम मसलों को लेकर के। 2 वर्ष हम लोगों ने, सरकार को कोई संकट नहीं है तो चर्चा करने की ज़रूरत क्या है। अगर अफवाह पर हम चर्चा करें तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा। हम लोग राजनीतिक लोग हैं और राजनीतिक समझ रखते हैं इतनी कि क्या हो रहा है। आप देखिए, जब कोई बात ही नहीं है, किसी के ट्वीट पर अगर आप खबरें चला रहे हैं तो ये दुखद है। हमें, अगर आपको लगता है कि कोई इस तरह की खबर आई है या इस तरह का कोई डिसीजन आने वाला है, तो निश्चित रूप से उस पर चर्चा होनी चाहिए। जब कुछ हुआ ही नहीं है तो उस पर चर्चा करना। आयोग का क्या डिसीजन आया है? अगर कोई आयोग का डिसीजन आया, आयोग का डिसीजन आप इतना जल्दी क्यों मान रहे हैं? नहीं, बिल्कुल समरी लाल का मामला है। आज 3 महीने हो गए, एक बार आयोग नहीं पूछ रहा है। उसके बारे में भी सवाल पूछिए आप कि क्यों नहीं समरी लाल के मामले में कार्रवाई हो रही है। देखिए, जब फैसला सुरक्षित हो जाता है तो वो महीने के बाद भी आ सकता है, 3 महीने के बाद भी आ सकता है। जब फैसला आएगा तो देखेंगे। आप फैसला को निगेटिव ही क्यों ले रहे हैं? पॉजिटिव फैसला भी आ सकता है। आयोग जितने भी है सरकारी एजेंसी, उस पर आप लोग आरोप लगाते रहते हैं कि केंद्र के द्वारा चलता है। बिल्कुल, इसीलिए अब सरकारी एजेंसी को समझ करके कोई निर्णय लेना होगा। ये नहीं कि समरी लाल के मामले में और हेमंत सोरेन जी के मामले में और बसंत सोरेन जी के मामले में और समरी लाल का मामला भी है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए चुनाव आयोग को। मैं समझता हूँ कपिल मिश्रा के केस में 1.5 साल तक चुनाव आयोग ने मंथन चिंतन किया था, और अभी तुरंत से ये मान लेना कि आप पॉजिटिव मान के चलिए, इसलिए कि ट्विटर का ज़माना है। ट्विटर पे लोग खबरें बांटते हैं और उस पर खबरें चलने लगती है। अभी ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई संकट नहीं है जो इस पर चर्चा हो। हार क्या है मुझे पता नहीं। मुझे अखबार में देखते विशेष सूत्र, वो तो वो लोग बताएंगे विशेष सूत्र क्या है। लेकिन आज जो चर्चा हुआ वो सबसे बड़ी चर्चा सुखाड़ पर हुई। और सुखाड़ पर हमको लगता है कि जो भी विधायक यहाँ पर पहुँचे थे, करीब 24 ही जिला का ही विधायक यहाँ पहुँचे हुए थे, तो अपना अपना क्षेत्र का बात बताया। जैसे हम संथाल प्रमंडल से आते हैं,
तो सबसे स्थिति बदतर है। संथाल परगना का है, पलामू का है, गिरिडीह का है, कुछ अंगसाब का, बेरमो का है। इसी पर चर्चा हुआ है और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम स्पेशली एक नंबर दे देंगे, जो भी विधायक का अपने क्षेत्र में जो भी शिकायत हो, या कैजुअलिटी हो जाता है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है और कोई समस्या होता है, तो निश्चित तौर पर उस नंबर पर हमको संज्ञान में दे, विधायक संज्ञान में दे, तो रात में हम उसको देखकर उसका निष्पादन करने के काम हम करेंगे। संवैधानिक संस्थाओं के फैसले आने दीजिए, जब तक उनके फैसले न आ जाएं तब तक कुछ भी कहना अनुचित है। और कम से कम हम लोग यह मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो बुलबुले नेता स्वयंभू न्यायाधीश बनकर फैसले करते हैं, उनको इस बारे में सचेत होना चाहिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशंस में जिन बातों को कहा था, अगर वो बिटवीन द लाइन पढ़ सकते हैं तो उन्हें यह समझना चाहिए कि लोकप्रिय सरकार को अस्थिर करना कहीं से भी देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है।